टू मित्र क्लासेस। और आज हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशंस और एलिमेंट्स के बारे में। आज हम सीखेंगे, आज हम पढ़ेंगे, आज हम जानेंगे भाई बिजनेस एनवायरनमेंट का एलिमेंट कौन कौन सा होता है, किन किन चीज़ों की मदद से ये आपका बिजनेस एनवायरनमेंट बनता है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। लेकिन हाँ भाई, अगर आप लोगों ने अब तक आपका अपना YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो ही आपको जो है अच्छा पढ़ने का वीडियो यहाँ पे देखने को मिलेगा और बिल्कुल डिटेल में देखने को मिलेगा। क्योंकि हमारा पर्पस ही यही है कि भाई आपको डिटेल में पढ़ाया जाए हर चीज़, बिना 1 रुपया आपसे लिए हुए। बस हमको आपसे एक चाहिए सब्सक्राइब। तो भाई फटाफट से आप सब्सक्राइब करिए और हम आपके लिए वीडियो यहाँ पे डिटेल में बनाते जाएंगे। हर एक टॉपिक की जो आप टॉपिक कहोगे आपके सब्जेक्ट का, उस टॉपिक पे आपको डिटेल में वीडियो मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो देखो भाई, हम बात करेंगे पहले बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशंस का मतलब क्या होता है। डायमेंशंस का मतलब कुछ भी नहीं है। देखो सिंपल सी बात आप ध्यान में रखो। डायमेंशन का मतलब है, या एलिमेंट कह लो, ये वो चीजें सारी होती हैं जो सब मिलकर बिजनेस एनवायरनमेंट क्रिएट करती हैं आपस में, या बिजनेस एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती हैं। अगर इन चीजों में कुछ चेंज आ जाए तो एक तो ये सारी चीजें मिलकर बिजनेस एनवायरनमेंट बनाती हैं, ये समझ आया आपको। अगर इनमें से किसी में चेंज आएगा तो भी ये बिजनेस एनवायरनमेंट को अफेक्ट करेगी, बिल्कुल करेगी। किसी एक में चेंज आएगा तो पूरा का पूरा बिजनेस एनवायरनमेंट ही चेंज हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो ये हो गया भाई डायमेंशन का मतलब। अब बात करते हैं कि इसके डायमेंशन है कौन कौन से। सर पहला है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। देखो भाई, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मतलब पैसा, मनी, जितनी भी बातें होंगी ना मनी या उसके रिलेटेड टर्म्स में, वो सारी बातें यही इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आती हैं। ठीक है। फिर है सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट मतलब कि सर जितनी भी चीजें होंगी किससे रिलेटेड, जो भी सोसाइटी से रिलेटेड, यानी कि इसमें आ गया आपका सोसाइटी से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी वो सब सोशल एनवायरनमेंट के अंदर आएगा। फिर है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट यानी कि यही हमारी क्या, जो गवर्नमेंट वगैरह है, जो पॉलिटिक्स चलती है कंट्रीज के अंदर, वो पॉलिटिक्स, वो हो गया हमारे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को अफेक्ट करेगा। फिर है लीगल, जो हमारे लॉज हैं, जो हमारे एक्ट्स हैं, वो सारी चीजें लीगल एनवायरनमेंट में आती हैं। फिर है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का मतलब है जो भी टेक्नोलॉजी वगैरह में चेंज आता है वो सारी बातें टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में आता है। ठीक है। अब जरा एक एक करके पढ़ते हैं। पहला लिखा हुआ है यहाँ पे चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम। ये यहां पर इन होगा, चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पीपल। देखो भाई, मैंने आपको क्या बोला, जो भी पैसा या पैसे से रिलेटेड बातें होंगी सब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में, इकोनॉमी एनवायरनमेंट पे आएगा। ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है कि पहला पॉइंट क्या कह रहा है आपको, डिस्पोजेबल इनकम में चेंज आ जाए। डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है आपको पता होना चाहिए। जो भी आपने कमाया, जो भी आप लोगों ने अर्न करा, उसमें से जो भी आप लोगों ने टैक्स का पैसा पे कर दिया, जो आपने टैक्स वगैरह, जो एक्सपेंडिचर वगैरह आपका हो गया, मतलब एक्सपेंडिचर कह रहा हूं मैं, टैक्स का जो एक्सपेंडिचर हो गया, वो उसके बाद जो आपका पैसा बचेगा, दैट इज कॉल्ड डिस्पोजेबल इनकम। जो भी आपने इनकम कमाई, जो भी आपने जो है सब्सिडी वगैरह ली, जो भी कुछ आपको मिला, उस सब के बाद आप लोगों ने टैक्स दिया। टैक्स देने के बाद आपका जो भी अमाउंट बच गया वो डिस्पोजेबल इनकम होती है। डिस्पोजेबल इनकम आपकी है, इसका मतलब तो भाई आप लोग उसको खर्च करोगे, अपना जो भी आपकी नीड है, डिमांड है, उसको पूरा करने के लिए खर्च करोगे। भैया आप खर्च करोगे तो ठीक है, सिंपल सी बात, आपने खर्च कर दिया। लेकिन यहाँ पे बात होगी चेंज की। अब देखो, आप लोग पहले डिस्पोजेबल इनकम, मान लो आप लोगों की सपोज 1000 रुपए थी, सपोज एक दिन की इनकम आपकी 1000 रुपए थी डिस्पोजेबल इनकम, या एक महीने का, वही मान लो कुछ भी इनकम थी आपकी। ठीक है, मान लो 1000 रुपए थी। ठीक है, डिस्पोजेबल इनकम इतनी थी। आप इतने में आप क्या करोगे, गुड खरीदोगे, सिंपल सी बात है। अब क्या हुआ, कुछ कारणों की वजह से आपकी इनकम बढ़ गई, अब हो गई आपकी इनकम 1500। तो क्या आप अब भी उतने ही गुड खरीदोगे जितने आप 1000 रुपए में खरीदते थे? आप बोलोगे सर नहीं, हमारी तो इनकम बढ़ चुकी है ना, तो हम थोड़ा अपना कंजम्पशन बढ़ाएंगे,
हम थोड़ा अच्छा गुड खरीदेंगे, थोड़ा ज़्यादा गुड खरीदेंगे, तो ये लो भैया जी खरीदो फिर। तो दैट इज कॉल्ड कि आप लोगों की इनकम बढ़ी, आप लोगों की डिस्पोजल इनकम बढ़ी, तो भैया आप लोगों ने डिमांड बढ़ा दी। बोला नहीं भाई, हम इतने से गुड से हमारा गुजारा नहीं होगा, हमको थोड़े और गुड चाहिए, और गुड खरीदना है हमको। तो दैट इज कॉल्ड इनकम बढ़ी, डिस्पोजल इनकम बढ़ी, उसमें चेंज आया, तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ेगी। सिंपल सी बात है। ठीक है, अगला पॉइंट इन्फ्लेशन रेट। अब देखो इन्फ्लेशन रेट क्या कहता है, आपकी कंट्री है, कंट्री में देखो आजकल जो पेट्रोल और डीजल के प्राइस बढ़े हुए हैं, ठीक है, हमारी कंट्री है, हमारी कंट्री में जो है पेट्रोल डीजल की जो प्राइस है वो बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अब ये जो प्राइस बढ़ा हुआ है, पेट्रोल हमारा 97-92 ऐसे, मतलब कहीं कहीं किसी राज्य में 97, किसी कहीं पे 100 पहुंच चुका है, कहीं 90 के आसपास है, तो इस रेट में हमको पेट्रोल वगैरह मिल रहा है आजकल। तो ये क्या इन्फ्लेशन ही तो है। अब इसकी वजह से अगर पेट्रोल के प्राइस बढ़े हैं, तो भाई साहब पेट्रोल कहाँ कहाँ यूज होता है, गाड़ियों में यूज होता है, ट्रांसपोर्टेशन में गाड़ियां यूज होती हैं जो एक गुड को दूसरी जगह तक लेके जाती हैं, ठीक है। अब जब पेट्रोल की प्राइस बढ़ गए तो गाड़ियों में डलेगा पेट्रोल, जितने का पेट्रोल में डलेगा, गुड वहां जितने दूरी होगी, तो भाई गुड के प्राइस में कॉस्ट ऐड कर दिया जाएगा। पेट्रोल का प्राइस जो है, पेट्रोल का खर्चा किया हम लोगों ने उस गुड को वहां पहुंचाने के लिए, तो उस पेट्रोल के खर्चे को हम उस गुड के प्राइस में जोड़ देंगे। सिंपल सी बात है, गुड के प्राइस बढ़े, गुड के प्राइस बढ़े, तो आप लोगों ने क्या सोचा, भाई गुड महंगा बिक रहा है, डिमांड कम करनी पड़ेगी, बहुत महंगा हो गया गुड। तो दैट इज कॉल्ड, आप लोगों ने क्या बोला, भाई हम गुड नहीं खरीदेंगे, गुड महंगा हो चुका है, इन्फ्लेशन रेट आ चुका है, हम नहीं खरीदेंगे इस गुड को, ये गुड महंगा है। तो दैट इज कॉल्ड, भाई इन्फ्लेशन हुआ, इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई बढ़ी, गुड की डिमांड घटी। सपोज पेट्रोल के प्राइस कम हो जाए, पेट्रोल के प्राइस मान लो, सपना समझ के मान लो कि भाई पेट्रोल के प्राइस आपको 40-50 रुपये मिलने लग जाए पर लीटर, आप लोगों को गुड खरीदना है, तो आपके पास गुड पहुंचाया जाएगा, जिस गाड़ी से पहुंचाया जाएगा, जिस व्हीकल से पहुंचाया जाएगा, उसमें पेट्रोल डलेगा, जो भी खर्चा आएगा 50 रुपये के हिसाब से खर्चा आएगा, वो जोड़ देंगे आपके गुड में। आपके गुड की प्राइस कम होगी या बढ़ेगी? सर कम होगी, पहले के मुकाबले कम ही होगी ना, क्योंकि पहले पेट्रोल 100 रुपये था तो बहुत ज़्यादा था, अब पेट्रोल 50 रुपये है तो कॉस्ट भी कम ही होगी। तो क्या मतलब हुआ, पेट्रोल के प्राइस, इन्फ्लेशन दैट इज कॉल्ड, मतलब कि महंगाई बढ़ी हुई थी तो आपके गुड की भी डिमांड आपने घटा दी, लेकिन फिर महंगाई कम हो गई, आपके गुड की डिमांड बढ़ जाएगी। अब बोलोगे क्या भाई, हमको तो सस्ते में मिल रहा है, क्यों ना थोड़े और गुड खरीद लिया जाए। यही है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, यही मैंने बोला मनी या मनी से रिलेटेड टर्म। अब अगली बात करते हैं, यहाँ लिखा हुआ इंटरेस्ट रेट। आप लोग इन्वेस्टर हैं, आप लोगों को मन करता है मैं कंपनी में इन्वेस्ट करके अच्छा खासा पैसा कमाऊंगा, मैं जो बहुत अच्छा बहुत जल्दी जो हूँ रिच बन जाऊंगा, मेरी जो वेल्थ है वो बढ़िया हो जाएगी। आप लोगों से भाई इन्वेस्टमेंट करना है मेरे को। मार्केट में गए, बैंक में गए, भैया मुझे लोन चाहिए, उन्होंने बोला सर जी हम आपको जो लोन जो है ना 12% में देंगे, 12% का इंटरेस्ट रेट रहेगा पर एनम का, इस पे हम आपको लोन देंगे, ठीक है। आपने बोला ठीक है दे दो भाई, ये तो नॉर्मल सी बात हो गई। फिर अचानक क्या हुआ, मार्केट में कुछ चीजों की वजह से, कुछ कारणों की वजह से कुछ चेंज आ गया। अब ये जो 12% था ना, ये आज की डेट में 16% बन चुका है, मान लो 16% बन चुका है। अब आप लोगों ने देखा भैया पहले मेरे को 12% में लोन मिल रहा था तो मैं कर सकता था इन्वेस्ट, लेकिन तो 16% हो गया, तो महंगाई मतलब कि इंटरेस्ट बढ़ चुका है, ज्यादा इंटरेस्ट मेरे को देना पड़ेगा, तो मुझे इन्वेस्टमेंट का आइडिया छोड़ देना चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि उसको लगा कि मैं जिस बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा उस बिजनेस की भाई इतने तो उसके रेट ऑफ रिटर्न ही नहीं है, मेरे को उसके कैपिटल में मिल ही नहीं रहा इतना, उसका जो रेट ऑफ रिटर्न है बिजनेस को 15% है। अब जब 15% वहां से मेरे को मिल ही रहा है, तो अगर मैं यहां से 15% को हटा दूंगा, मैं 15% बैंक वालों को ही दे दूंगा, तो मेरे पास कुछ बचेगा ही नहीं। 1% ऊपर से और मेरे को अपनी जेब से देना पड़ेगा बैंक वालों को इंटरेस्ट के रूप में। तो भाई ये डील मेरे लिए थोड़ी अच्छी नहीं है, मुझे ये डील नहीं करनी है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट मेरे पास ज्यादा है, इसलिए मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। फिर ठीक है, तो ये था भाई आपका कि अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो आप लोग इन्वेस्टमेंट करने से मना कर दोगे तो प्रोडक्शन जो है कम हो जाएगी, कंपनी की थोड़ी हालत खराब हो जाएगी, वगैरह वगैरह बहुत से रीजन हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। देन बात करते हैं अगला पॉइंट, अगला पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे भाई, यहाँ है वैल्यू ऑफ रुपी। आपके रुपये की वैल्यू कितनी है ये डिपेंड करेगा, ये डिसाइड करेगा
कि भाई आपकी कंट्री के अंदर डिमांड बढ़ेगी कि घटेगी। अभी आज का जो हमारा इंडियन रुपी है, INR है, वो चल रहा है 74.45 रुपी। किसके बदले? एक $1 के बदले। यानी कि हम लोग एक $1 के बदले 74.45 रुपी पे करते हैं, देते हैं। तो इस वजह से क्या मतलब हुआ कि हमारा जो रुपये की वैल्यू घटी हुई है, रुपये की वैल्यू घटी हुई है, तो हमारी कंट्री के अंदर महंगाई बढ़ेगी। महंगाई बढ़ रही है तो इसका असर आपको साफ साफ देखने को मिल सकता है। पेट्रोल के प्राइस वगैरह जो हैं, या बहुत सी चीजें आपको देखने को मिल सकता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट, आप जो भी चीजें हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं उन सब चीजों में देख सकते हो भाई किसका प्राइस कितना है, किसका प्राइस कितना नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे रुपये की वैल्यू घट रही होगी, मतलब है कि अगर आपके रुपये की वैल्यू घट रही होने का मतलब महंगाई बढ़ेगी तो आप लोग जो गुड की डिमांड करना बंद कर दोगे, बोलोगे भैया मेरे को इतना महंगा गुड नहीं खरीदना है। या फिर ऐसे मान लो आपके रुपये की जो वैल्यू है वो बढ़ रही है। अब मान लो सपोज एक ड्रीम की तरह आप अब जो हो, आपका जो एक $1 है वो आपके रुपए के, यानी हमारी कंट्री का जो रुपए है उसमें बस आपको 50 रुपए देने पड़ते हैं। एक $1 के बदले बस आपको 50 रुपए देने पड़ते हैं। इसका मतलब क्या है? कंडीशन थोड़ी बढ़िया होगी, थोड़ी सी पहले से बढ़िया होगी कंडीशन, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर रुपये की वैल्यू घट रही है, महंगाई बढ़ रही है तो डिमांड भी घट रही है। अगर रुपये की वैल्यू बढ़ रही है तो महंगाई घट रही है तो डिमांड क्या हो रही है भाई? बढ़ रही है। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे फिर अगला पॉइंट है सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट मतलब सोसाइटी से रिलेटेड जितनी भी बातें होंगी सोसाइटी से रिलेटेड वो सारी सोशल एनवायरनमेंट के अंदर आएंगी। जैसे मान लो कुछ ट्रेडिशन चलता है भाई आजकल कि भाई इस टाइम के बाद जो इतना हमको जो है इस ये चीज खरीदनी है, इस टाइम के बाद इतना ये खरीदना है। ये फेस्टिवल वगैरह आते हैं, फेस्टिवल आ गया, दिवाली आ गया, होली आ गया। होली में जो है सबका भी ट्रेडिशन है भाई रंगों से खेलना है, पानी से खेलना है। दिवाली में ट्रेडिशन है कि भाई दिए जलाने हैं, पटाखे जलाने हैं। तो ये सब क्या ट्रेडिशन है? ट्रेडिशन है तो भैया आपके जो है बिजनेस, जिस चीज का मान लो आपका बिजनेस है दिए बनाने का, आपका बिजनेस बढ़ेगा। पटाखे बनाते हैं आप, आपका पटाखे का डिमांड भी बढ़ेगा, ठीक है। ऐसे ही आप रंग बनाते हैं, होली के कलर्स बनाते हैं, तो भी आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगा। तो ये सब चीजें हैं। मान लो अगर लोगों ने बोला कि नहीं भाई हम क्यों पटाखे जलाएं, हमारे एनवायरनमेंट पे असर करेगा ये, तो फिर आपकी डिमांड घटेगी। सिंपल सी बात है। मतलब सोसाइटी के ऊपर डिपेंड करता है, सोसाइटी आपसे क्या चाहती है। ट्रेडिशन अगर वो अपना फॉलो करती है तो भाई चांदी चांदी, लेकिन वो सोचती नहीं भाई एनवायरनमेंट को नुकसान है, हमको पटाखे नहीं जलाने चाहिए वगैरह वगैरह। वैसे पटाखे जलाना कोई ट्रेडिशन में नहीं है, ठीक है। ट्रेडिशन में सिर्फ ये है कि दिए जलाने हैं बस। पटाखे तो भाई कुछ कंपनीज ने ऐड कर दिया है भाई ये लोग खरीदो, जलाओ, शोर मचाओ, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाओ, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है कि जब कंपनीज के जो है ट्रेडिशन दिखता है कि हाँ भाई दिवाली आ रही है, मेरे दिए बहुत दिखेंगे, डिमांड बढ़ेगी। सिंपल सी बात है। सोसाइटी खरीदेगी भाई, ट्रेडिशन है उनका, वो जलाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए वो दिए खरीदेंगे और जलाएंगे, तो डिमांड तो ऑटोमेटिकली बढ़ी, ठीक है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट सुनो, यहाँ लिखा हुआ है सोशल ट्रेंड्स। सोसाइटी में ट्रेंड आ गया। पहले लोग सिंपल सी नॉर्मल सी जीन्स पहनते थे जो नॉर्मल होती है, फिर ट्रेंड आया, कभी यहाँ से फटी हुई है पैरों से, कभी उधर से जींस फटी हुई है। तो ये क्या ट्रेंड चेंज हुआ, कंपनीज को मौका मिल गया, भैया लोगों ने तो फटी फटी जींस पहनना स्टार्ट कर दिया है, तो हमारा तो सिर्फ कपड़ा ही बच रहा है, हम थोड़ा सा अपने भी कपड़े जो है जगह जगह फाड़ देंगे। वो जो ये जो फैशन है जी, फैशन है, दैट इज गुड। तो ट्रेंड आ गया। ट्रेंड आप लोग चाह रहे हैं, आप ही लोग चाह रहे हैं कि भाई फटी फटी जींस हमको मिले। कंपनीज ने आपके फायदा उठाया मौके का और चौका मार दिया। तो इट इज कॉल्ड सोशल ट्रेंड, ठीक है। अगला पॉइंट, सोसाइटीज एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम बिजनेस। सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन क्या है बिजनेस से, वो भी डिपेंड करता है सोशल एनवायरनमेंट वाले एलिमेंट में। कि देखो भाई आप लोग हैं, आप लोग चाहते हैं क्या कंपनी से कि भाई जो कंपनी है ऐसे प्रोडक्ट बनाए जो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाए। कंपनी जो है हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, उनसे कोई डिस्क्रिमिनेशन ना करा जाए, उनकी कास्ट के आधार पर, उनके रिलीजन के आधार पर। सबकी एक्सपेक्टेशन है सोसाइटी की, यही है यहाँ पे। फिर बात करें नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ लिखा पॉलिटिकल। तो पॉलिटिकल का मतलब क्या है? पहला पॉइंट है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मतलब कि गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी रहनी चाहिए। गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी रहेगी तो आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए जो बिजनेस फार्म्स होती हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करती हैं,
ठीक है, ये हो गया स्टेबिलिटी। फिर है पीस। पीस यानी अगर कंट्री में जो है शांति रहेगी, पीस रहेगा, अगर देश है वहां पर शांति रहेगी, लोग आपस में पॉलिटिक्स के लिए नहीं लड़ते होंगे, तो भी आपका जो है बिजनेस जो थोड़ा चल पाएगा। क्योंकि क्या होता है कई बार कि कोई कंपनी है, वो कंपनी बोलती है गवर्नमेंट से, देखो भैया जी हम आपको जो है ना सर, हम आपको आपके कंट्री के अंदर जो है ये करना चाहते हैं, हम अपनी कंट्री के अंदर जो है आपकी कंट्री के अंदर आके जो है आपके लोगों को रोजगार देना चाहते हैं, हम आपकी कंट्री के लिए कुछ डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो ये तो अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन वही क्या होता है, कुछ लोग होते हैं, कुछ अपना जो है पॉलिटिक्स के लिए बोलते हैं भैया नहीं, ये गवर्नमेंट अपने फायदे के लिए कर रही है, ये इस गवर्नमेंट ने करप्शन करा है, इस गवर्नमेंट ने ये कर दिया है, ये गवर्नमेंट गलत है, इस कंपनी को भी नहीं आना चाहिए इंडिया के अंदर। तो ये क्या है कि आप लोग एक अच्छे मौके को भी हटा रहे हो, जो आपको अच्छा मौका अपॉर्चुनिटी मिल सकती है उस कंपनी की वजह से, तो आप अपने पॉलिटिक्स के चक्कर में उस कंपनी को आने ही नहीं देना चाहते हो अपनी कंट्री के अंदर। तो ये क्या है, ये भी वही है, पीस है। आप शांति भंग कर रहे हो, आप जो गवर्नमेंट चाहती है अच्छा काम करना, आप बोलो नहीं भाई ये बेकार है, ये गवर्नमेंट ने बेकार डिसीजन लिया है, गवर्नमेंट ने ये घोटाला कर दिया, वो घोटाला कर दिया, तो ये भाई आप लोग एक अपॉर्चुनिटी को खो रहे हो वहां से, ठीक है। तो ये हो गया पीस, आप पीस को डिस्टर्ब कर रहे हो, तो शांति भंग कर रहे हो आप। फिर अगला एटीट्यूड ऑफ इलेक्टेड बिजनेस टुवर्ड्स बिजनेस, जो भी इलेक्टेड बिजनेस नहीं होगा, ये सॉरी यहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट आना था, जो भी आपकी कंट्री है, मतलब सपोज हमारी कंट्री इंडिया, अब इंडिया में भी फिलहाल हमारी गवर्नमेंट किसकी आई है, फिलहाल तो भाई बीजेपी की गवर्नमेंट है हमारे इंडिया के अंदर ही। 2014 में इनकी गवर्नमेंट थी, 2019 में भी इनकी गवर्नमेंट वापस आई है। तो अभी हम बात करते हैं जरा कि ये जो गवर्नमेंट आई थी, हम लोगों ने इलेक्ट करी थी, हम लोगों ने अपना अपना वोट देके, तो इन गवर्नमेंट का क्या एटीट्यूड रहा है बिजनेस की तरफ। तो इन गवर्नमेंट, जो हमारी गवर्नमेंट है, उन्होंने बिजनेस को बोला कि भैया आप लोग देखो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, बिहार का एग्जांपल है, इन्होंने बोला कि भैया आपको हमारी गाइडलाइंस माननी पड़ेगी, अगर आप नहीं मानते हो तो आपको अपना बोरिया बिस्तर समेटना पड़ेगा और अपने देश भागना पड़ेगा जहां से आप आए हो। तो क्या हुआ, इन्होंने बोला कि भैया आपको हमारे अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, आप हमारे देश में रहते हो, हम आपके देश में नहीं रहते, तो आपको हमारे तरह काम करना पड़ेगा, हमारे अकॉर्डिंग, हमारे गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने देश की सुरक्षा चाहते हैं, अपने देश को सिक्योर करना चाहते हैं, इसलिए आप लोगों को हमारी गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेगी। मतलब सोशल मीडिया को बोला गया था ये, ठीक है, जितने भी ऐप्स है सोशल मीडिया के उनको बोला गया था। तो ये क्या है कि भाई गवर्नमेंट का एटीट्यूड चेंज हो गया, भाई वो चाहती है हमारी कंट्री में सिक्योरिटी रहे, हमारी कंट्री के लोग सुरक्षित रहें, उनको किसी तरीके से कोई हार्म ना हो, इंटरनल थ्रेट्स ना हो, जो भी मतलब कोई भी तरीके से सिक्योरिटी हमारी जो है बेकार ना हो, हमारी सिक्योरिटी को खतरा ना हो, ठीक है। तो एटीट्यूड ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट टुवर्ड्स बिजनेस। या फिर एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, जैसे अभी 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हो चुका है, 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हो चुका है। याद होगा आप लोगों को, क्या था जीएसटी के अंदर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये गवर्नमेंट ने क्यों लागू किया था, ताकि आप लोग जो है डिफरेंट जो इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हो ना, उन सब को मिला के एक टैक्स बना दिया गया था। वन नेशन वन टैक्स के नाम से इसको भी गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया था कि भाई ये हमारा ये एक टैक्स है, सारे टैक्सों को एक टैक्स में ला दिया, दैट इज कॉल्ड जीएसटी, ठीक है। तो बिजनेस के लिए बनाया गया कि भाई आप लोग जनता से इनडायरेक्ट टैक्सेस वसूलते हो, आप खाली जो है एक टैक्स वसूलोगे, जीएसटी, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, क्या लिखा हुआ है, लीगल एनवायरमेंट। क्या लिखा हुआ है, लेजिस्लेटिव्स पास्ड बाय द गवर्नमेंट, लेजिस्लेशन गवर्नमेंट ने पास किया हुआ है। देखो जीएसटी का एग्जांपल, गवर्नमेंट ने अपने पार्लियामेंट के अंदर जीएसटी का बिल लेके आया, जीएसटी बिल पास करना है, गवर्नमेंट ने पास किया, फिर वो एक्ट बन गया तो लीगल एनवायरमेंट का पार्ट होगा वो, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट ने खाली बिल लेके आया पार्लियामेंट के अंदर, पॉलिटिकल बिल पास हो गया पार्लियामेंट के अंदर से, राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट ने उस पर साइन कर दिए, एक्ट बन चुका है। वो क्या बन चुका है, एक्ट बन चुका है, लीगल एनवायरमेंट। नया एक्ट बनाया गवर्नमेंट ने, लेजिस्लेशन पास्ड बाय, पास हो चुका, जो लिखा है ना पास होने के बाद बनता है लीगल एनवायरमेंट। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स इशूड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज, ये वही है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स इशूड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी। गवर्नमेंट ने कुछ
ऑर्डर किया बिजनेस फर्म्स को कि भाई आप लोगों को इस तरीके से वर्क करना है, आप लोगों को इस तरीके से हमारी कंट्री में रहना है, इस तरीके से अपना बिजनेस ऑपरेट करना है। फिर कोर्ट का जजमेंट, कोर्ट ने जजमेंट दिया भाई देखो ये बिजनेस फर्म गलत कर रही है, एनवायरमेंट के लिए गलत है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये हमारे जो है सोसाइटी के लिए भी खराब है, या फिर किस सिक्योरिटी रीजन पे ये इससे हमारे सोसाइटी की जो सिक्योरिटी है, हमारी कंट्री की जो सिक्योरिटी है उसको नुकसान पहुंच रहा है। कोर्ट जजमेंट्स, डिसीजंस रेंडर्ड बाय वेरियस एजेंसीज एट एवरी लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सेंटर, स्टेट एंड और लोकल, जो भी आपकी एजेंसीज है गवर्नमेंट के हर लेवल पे, उनके द्वारा डिसीजन कुछ बनाया गया कि भैया आप लोगों को इस तरीके से फॉलो करनी है चीजें, इस तरीके से जो है आपको जो है टैक्स वगैरह जो अपने जो है प्रोडक्ट पे लगाना है, आपको इस तरीके से एनवायरनमेंट का ख्याल रखना है, आपको इस तरीके से जो है हमारे जो कंट्री के अंदर के लोगों को रोजगार देना है, एम्प्लॉयमेंट देना है। तो ये सब चीजें किसमें आ गई, डिसीजन वगैरह में, कि आपको डिसीजन लिया गया, आपको जीएसटी फॉलो करना है, आप लोगों को जो है हमारे जो गाइडलाइंस को फॉलो करना है, सारी बातें लीगल एनवायरनमेंट के अंदर आ गई। ठीक है, फिर है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। अब देखो ये टाइम है साइंस का, यहाँ पर रोज नई नई चीजें जो है आती रहती हैं, तो ऐसी टेक्नोलॉजी भी है, रोज नई टेक्नोलॉजी आ जाती है। अभी देखो कुछ टाइम पहले की बात है, पहले था कीपैड वाला फोन, बटन वाला जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो अब टेक्नोलॉजी में चेंज आया, हमारे जो साइंटिस्ट बड़े होशियार लोग हैं उन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी खोज निकाली। अब हम टच वाले फ़ोन बना सकते हैं, हम लोग टच वाले फ़ोन का यूज़ कर सकते हैं, टच वाले फ़ोन से बात कर सकते हैं, फ़ोटो खींच सकते हैं, सोशल मीडिया देख सकते हैं, यूट्यूब देख सकते हैं, सब अभी देख रहे हो। तो ये सब क्या है, टेक्नोलॉजी में चेंज आया। आपके टेक्नोलॉजी पहले था टच वाले फ़ोन से भी पहले की बात कर रहा हूँ मैं, टच वाले फ़ोन से पहले आप कीपैड वाले फ़ोन बनाते थे, टेक्नोलॉजी में चेंज आया, आप लोग टच वाले फ़ोन पे आ गए। क्या है ये टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजी में चेंज होने की वजह से जो अफेक्ट पड़ता है आपके बिजनेस को, वो सारी बातें टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में आता है। साइंटिफिक इंप्रूवमेंट्स एंड इनोवेशंस व्हिच प्रोवाइड न्यू वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। वही देखो मैंने आपको बोला, आपको इनोवेशन हो गया, आप लोगों ने एक नई टेक्नोलॉजी ढूंढ निकाली है टच वाले फोन बनाने की, इनोवेशंस। न्यू मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ ऑपरेटिंग अ बिजनेस, बिजनेस ऑपरेट करने का नई नई टेक्निक्स आपको मिल गई है। अब आप लोग जो हैं खाली ऑफलाइन मोड में ही नहीं, ऑनलाइन मोड में भी बिजनेस ऑपरेट कर सकते हो, डिजिटली भी आप अपना बिजनेस ऑपरेट कर सकते हो। बहुत सी डिजिटल कंपनीज हैं जो ऐसे ही चलती हैं, डिजिटली भी अपना मतलब बिजनेस करती हैं, ऑफलाइन तो है ही लेकिन डिजिटली भी वो करती हैं। जैसे कौन, यूपीआई, ठीक है, यूपीआई जो पेमेंट वगैरह जो है करती हैं हमारी, तो वो कंपनी जो यूपीआई की हमको फैसिलिटी देती हैं वो भी क्या है, डिजिटली तो है, सिंपल सी बात है। तो ये हो गया भाई हमारा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। आई होप आपको ये सारे के सारे पांचों के पांचों जो डायमेंशन है बिजनेस एनवायरनमेंट के सब कुछ समझ में आया होगा। भाई अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना कितना आपको किस हद तक पसंद आया, किस हद तक समझ में आया है। और हाँ भाई सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट तो करेंगे लेकिन उसके साथ सब्सक्राइब कर दो, कि चैनल आप लोगों के लिए बनाया गया है, आप लोगों तक फ्री और अच्छा एजुकेशन पहुंचाने के लिए मैंने एक चैनल बनाया है। तो भाई फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि अब बेल आइकन को प्रेस नहीं करोगे तो आपको वीडियो के बारे में पता नहीं लगेगा कि अमित राय क्लासेस की कौन सी नई वीडियो आई है, ठीक है। तो आई होप आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे और नोटिफिकेशन आइकन भी प्रेस कर देंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहें आपका अपना यूट्यूब चैनल अमित राय क्लासेस। धन्यवाद।